अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, क्या आपने गाड़ी या आपके पास अगर मोटरसाइकिल भी हो या गाड़ी की जो भी है आपके पास, उसकी आप ट्यूनिंग कराने जाते हैं। क्यों कराने जाते हैं? इसलिए कि उसमें कहीं कचरा ना आ जाए, प्लग शॉर्ट ना हो जाए, करंट आना बंद ना कर दे, कोई नट बोल्ट ना खुल जाए, गाड़ी का टायर रॉड ना खुल जाए, पहिए किसी के व्हील्स जो हैं वो उसके नट बोल्ट ढीले ना हो जाए, या कोई और जो इसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी है, इट इज जस्ट लाइक योर कार। ये आप सारा दिन इस्तेमाल करते हैं, सारा दिन भाग दौड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक जगह ले जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, ये गए वो गए। इसमें भी देयर आर ह्यूमन बॉडी हैज 360 जॉइंट्स, 360 जॉइंट्स हैं इसके पास, एंड दे ऑल रिक्वायर मूवमेंट एंड दे कैरी आउट मूवमेंट एज पर योर ऑर्डर्स, एज पर द ऑर्डर्स ऑफ योर माइंड। वो सारे मूवमेंट करते हैं। लेट्स सी, आप अपने गर्दन को हरकत देते हैं 80 से 90 डिग्री के दरमियान, फ्लेक्सेशन एंड सब सारा। अब एक्सटेंशन फ्लेक्सेशन सब कुछ मिला के 80 to 90 डिग्री हरकत देते हैं। इसी तरह 20 to 45 डिग्री आप इस तरह हरकत देते हैं और सारा। फिर आप अपने हाथ को 180 डिग्री की मूवमेंट देते हैं। फिर आपके ये रिस्ट जॉइंट को आपको मूवमेंट चाहिए, कि आपके घुटनों को मूवमेंट चाहिए, आगे पीछे की मूवमेंट की, घुटनों की हरकत। क्या आपके हिप जॉइंट को मूवमेंट चाहिए? क्या आपके जो पैर हैं उनको टखनों के करीब से मूवमेंट चाहिए? क्या आपकी पैरों की उंगलियों और हाथों की उंगलियों को ऊपर नीचे की मूवमेंट चाहिए? तो सिमिलरली देयर आर अबाउट 360 जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी which require proper distance between every two joints, और उनके दरमियान जो लिगामेंट्स हैं, उनके दरमियान जो कनेक्शन है, उनके दरमियान जो मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए नर्व्स हैं, उनके दरमियान जितने भी ऑर्डर्स अहकामात दिमाग देते हैं उनको पहुंचाने के लिए सब कुछ अपनी जगह पे प्रॉपर चाहिए उनको। जैसे ही कोई जॉइंट अफेक्ट होता है, और अफेक्ट तो होगा ना, पहले तो ये सिर्फ बूढ़ों की बीमारी समझी जाती थी कि बड़ी उम्र में उठते बैठते हरकत दर्द कर, कमर दर्द करने लगी, गर्दन दर्द करने लगी, हाई निकल गई, घुटनों में तकलीफ होने लगी। और अब तो बच्चे भी करने लग गए हैं। वो इसलिए कि नया ज़माने में जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आपको बेहतरी दी, वहीं उसने कुछ खराब बुराइयां भी दी। मसलन आपको सारा दिन बैठने का अंदाज दिया, खेलों का सो रोक दिया, फील्ड में जाने से ट्रेंड ही चेंज हो गया ना। खुराकें भी हमारी बदल गई। वो जो खेतों में काम करते थे सारा दिन, घी, देसी घी की रोटी खा के और देसी घी वाली न्यूट्रिशन लेके, वो अब बर्गर और शॉर्मे पे आ गए हैं। फिर सारा दिन जब धूप वगैरह में नहीं जाते तो उनके विटामिन डी वैसे ही जुज़्वे बदन नहीं बनती। दूध पीना या तो हमने छोड़ दिया या खालस मिलता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये बुनियादी तौर पे हड्डियों पे खड़ा है। हड्डियों पे इसलिए कि आपके पाँव बेस पे खड़े हैं और सर बेस पे खड़ा है। Isn't it? Is it so? जी, ऐसे ही है। जैसे कि आप जानते हैं, ह्यूमन बॉडी हैज 360 जॉइंट एंड देयर आर 24 वर्टेब्रास, जो आपकी रीढ़ की हड्डी में है। 7 हैं सर्वाइकल के, 12 हैं थोरैसिक के, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। देन 5 आर लंबर वर्टेब्रास एंड देयर आर फिक्स्ड वर्टेब्रास आफ्टर दैट सैक्रल और कॉक्सिक के। और इन सब जो अपर वर्टेब्रास 24 मैंने गिनाए हैं, इनके दरमियान में हर वक्त एक डिस्क मूव करती है जो फ्लेक्सिबिलिटी फराहम करती है। अगर आप ऐसे खड़े होकर ऐसे झुकते हैं तो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना। अगर आप इस तरह बाजू को मूवमेंट देते हैं तो इधर से 120 डिग्री और इसके शोल्डर ब्लेड के पीछे से 60 डिग्री की मूवमेंट चाहिए 180 डिग्री मूवमेंट कंप्लीट करने के लिए। और इसी तरह हर जॉइंट को मूवमेंट चाहिए, हर जॉइंट को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हर जॉइंट को एक्सटेंशन चाहिए। और जब आप सारी एक्सरसाइज करते हैं, सारा दिन भाग दौड़ करते हैं, तो इनको आपको बेहतर मोबिलिटी के लिए अपनी कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट भी करानी चाहिए। इन सब में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम उस वक्त आना शुरू हो जाता है जब मैंने कहा बच्चे विटामिन डी नहीं ले पाते, बाहर नहीं जाते धूप में, और बूढ़े ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनमें सबलक्सेशन आने लगती है। क्यों? स्पाइनल डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगती हैं। और 50 इयर्स एज के बाद एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू हो जाता है, जिससे नर्व्स हमारी अकड़ना शुरू हो जाती है। जब नर्व्स अकड़ना शुरू हो जाती हैं तो उस सूरत में इन पे प्रेशर आता है
और हड्डी चूंकि कमज़ोर हो चुकी होती है, इन एजिंग प्रोसेस स्पाइनल डिजनरेशन आती है 3 फेजेस में, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। उसमें प्रॉब्लम आने लगता है। अब चूंकि बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आने लग गया कि वो विटामिन डी के बगैर तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती, और हमारी हड्डियां तो बनी 7 चीज़ों से हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। जब इनमें प्रॉपर इनको खुराक नहीं मिलेगी, इनको इनका प्रॉपर पोस्चर नहीं मिलेगा, इनको जब सारा दिन आप मूवमेंट करते रहेंगे, भाग दौड़ करते रहे, चाहे खेलों की शक्ल में हो, चाहे कामकाज की शक्ल में हो, चाहे एक जगह से दूसरी जगह सफर करने की सूरत में हो, या आप अपने बिजनेस में जो एक्सर्ट करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं किसी कंपनी के या आप मजदूर हैं, जो भी आप काम करते हैं, बॉडी की मूवमेंट तो चाहिए ना, आपको प्रॉपर मूवमेंट चाहिए। और ये मूवमेंट उस वक्त अफेक्ट होने लग जाती है जब इसमें स्पाइनल डिजनरेशन आ जाती है, सबलक्सेशन आ जाती है, झटका पहुंचता है, एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू हो जाती है नर्व्स में, और स्पाइनल नर्व्स में जब एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू हो जाती है, खिंचाव से ये हड्डियां वीक होने की बिना पे अपनी जगह छोड़ देती हैं, उनमें मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे ही इमीडिएटली आपकी ये मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होती है, सबसे पहले छोटी डिस्कें आपकी सर्वाइकल की होती है, गर्दन के मोरों की होती है, उसके बाद उससे बड़ी थोरैसिक के दरमियान वाले जो 12 वर्टेब्रास, और उसके बाद लंबर के 5 वर्टेब्रास है लार्जेस्ट डिस्क इन द बॉडी बिटवीन एवरी 2 वर्टेब्रास। और इसी तरह हमारे जॉइंट्स के दरमियान एक गैप होता है जो फ्लूइड और उनमें मौजूद होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि बुढ़ापे में जब घुटने दर्द करने लग जाते हैं तो वो एक्चुअली होता ये है कि पहले स्पाइनल कॉर्ड से L3 से उसमें खिंचावट आती है, फिर उसके बाद जब उसमें रिफ्लेक्सेस अफेक्ट हो जाती हैं तो उनमें वो नर्व जो शाटिक नर्व, 5 शाटिक नर्व्स हैं बाय द वे, S1 से लेके S5 तक, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। जब उनमें रिफ्लेक्सेस प्रॉपर काम नहीं करती तो उनमें स्वेलिंग आने लगती है, वो सुकड़ने लगती हैं, वो अंदर से भी बाहर से भी उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और जब स्वेलिंग आ जाती है उनके खिंचाव से फिर हड्डियों का गैप क्लोज होने लगता है। इसी तरह जब आपके C6 से ये आपके कंधों, गर्दन, बाजुओं में ब्लड रिफ्लेक्सेस प्रॉपर नहीं आती तो उससे क्या होता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आने लगती है, ये नर्व सुकड़ने लगती हैं, रिफ्लेक्सेस काम नहीं करेंगी तो सुकड़ेंगी ना, फिर आपके खिंचाव आने लगता है, आपकी उंगलियां भी सुनसनाहट का शिकार होने लगती हैं, हाथों की भी, पाँव की भी, टांगें भी सुन्न होने लगती है, दर्द टांगों में भी आने लगती है, कमर में भी आने लगती है L4-5 से। सिमिलरली इसी तरह आपके जो ग्लैंड्स है गले के वो C5 से अफेक्ट होने लगते हैं, और इसी तरह जितने ग्लैंड्स हैं आपके, जब उनकी रिफ्लेक्सेस मुतासर होती हैं तो सारी की सारी ये आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होने लगती है, उनमें प्रॉब्लम आने लगता है, उनमें हड्डियां दर्द करने लगती हैं। तो अगर आप बाहर के मुल्कों की तरह, बाहर के मुल्कों में आप तो इधर सिर्फ अपनी गाड़ी पे, अपनी मोटरसाइकिल पे आप उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं अपनी बॉडी की निस्बत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर पे जाया करते थे तो एक दिन वो बारी ताला से पूछने लगे कि अल्लाह ताला अगर मुझे तमाम नेमतों में से कोई चीज़ मांगनी पड़े तो आप किस नेमत का मुझे कहेंगे कि वो मांगो? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सेहत, क्योंकि सेहत है तो सब काम काज कर सकते हैं। आपकी जब बॉडी मूवमेंट है बगैर दिक्कत के, बगैर पेन के, बगैर किसी खिंचाव के, बगैर किसी स्ट्रेस के, सिमिलरली योर ब्रेन, आपका ब्रेन अगर पॉजिटिव है, डिप्रेशन के बगैर है, तमाम काम काज कर फुल एनर्जी के साथ दूसरों से बेहतर कर सकते हो, दूसरों से बेहतर भाग दौड़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप यही काम नहीं करते, नहीं कर पाते, दर्दें होने लगती उठते बैठते, तो आपके सारे काम काज मुतासर होने लगते हैं, आप डिपेंडेंट होने लगते हैं। और अल्लाह ताला डिपेंडेंट की जिंदगी से सबको बचाए। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि यहाँ आप अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ी पे तो तवज्जो देते हैं, लेकिन अपनी बॉडी पे को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कहा है कि सेहत सबसे सब नेमतों में से अफजल नेमत है। और बाहर के मुल्कों में जहाँ पे कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कॉमन है, वहाँ हर महीने कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, वहाँ हर महीने कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कराने जाया जाता है, क्योंकि हर आदमी को जब मूवमेंट होती है तो बॉडी पेन्स आने लगती हैं, बॉडी पूरी तरह काम नहीं करती,
दिक्कत होती है जॉइंट्स मूव करने में। अगर एक खिलाड़ी है, लेट्स से अगर उसने बास्केटबॉल खेलना है तो उसको भी मूवमेंट चाहिए, प्रॉपर मूवमेंट चाहिए ताकि वो जंप करके ऊपर बास्केट कर सके। और अगर एक क्रिकेटर है तो उसको, अगर बॉलर है तो उसको भी पूरी 180 डिग्री की मूवमेंट चाहिए। अगर ये हॉकी प्लेयर है तो उसको भी क्लिक चाहिए, प्रॉपर क्लिक चाहिए। उसी तरह भाग दौड़ के लिए उसको टांगों और घुटनों से कोई दर्द नहीं चाहिए। और अगर एक आप जिम्नास्ट हैं तो आपको तो हर लचक हर जॉइंट में चाहिए। सिमिलरली अगर कोई जिम करने वाला है, वजन उठाने वाला है, तो उसके अगर जॉइंट्स और रीढ़ की हड्डी उसको सपोर्ट देगी, रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, वो कहते हैं दर्द किसी को तो दर्द आ जाए या चोट आ जाए तो कमर ही टूट गई है। और कमर क्यों टूट गई है? कमर को दुरुस्त करो, उसकी सबलक्सेशन दूर करो, उसकी डिस्क बल्जेस जो आई हैं उसको दूर करो, उसकी जो डिस्क पट्टियां आई है उनको दूर करो, उनकी नर्व्स में जो खिंचाया है उसको दूर कराओ। और इसके लिए बाहर के मुल्कों में हर महीने कायरोप्रैक्टर के पास से आया जाता है। कायरोप्रैक्टर के पास जाने से मोबिलिटी भी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आपका मूड बेहतर हो जाता है, आपकी जितनी भी कामकाज की सलाहियत है वो सब बढ़ जाती है। और इस सब को सिर्फ आपको थोड़ी सी तकलीफ करने की जरूरत है कि हर महीने गो फॉर द कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट्स जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। लेट्स से आधे घंटे के लिए आप अगर टाइम स्पेयर कर लेंगे, अगर 1 घंटा आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग के लिए स्पेयर करते हैं तो आधा घंटा अपने कामकाज के लिए भी, अपने कामकाज की बेहतरी के लिए, अपनी बॉडी की बेहतरी के लिए, अपने जिस्म की दर्दों को बचाने के लिए, अपने मूड को बेहतर करने के लिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करने के लिए, अपनी भागदौड़ को फुल एक्सटेंट पे रखने के लिए अपने लिए भी तो स्पेयर कर लीजिए ना प्लीज। मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप अपनी एडजस्टमेंट भी कराया करें। उसी तरह जैसे आप गाड़ी को वेटेज देते हैं, आपकी गाड़ी, आपकी जिस्म भी आपकी गाड़ी है और इसको आपकी ज्यादा जरूरत है। इसको ज्यादा जरूरत है कि आप इसकी केयर करें, क्योंकि सेहत अल्लाह ताला की तमाम नेमतों में से सबसे अफसल सेहत है। मैं दुआगो हूं कि आप और अपने अहले खाना को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, हर बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। जावेद मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह।